Learn elbow back handspring in just 3 steps. Elbow back handspring is the variation of regular back handspring and इसको सीखना भी काफ़ी easy है, काफ़ी आसान होगा. बट लेट मी टेल यू फर्स्ट, अगर आपको एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग सीखनी है तो आपको बैक हैंडस्प्रिंग आनी चाहिए, रेगुलर बैक हैंडस्प्रिंग, क्योंकि 90% काम आपका एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग में आपकी रेगुलर बैक हैंडस्प्रिंग से ही होने वाला है. सो इट्स इंपॉर्टेंट. एंड बाकी का 10% आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग के बारे में. अगर आपको बैक हैंडस्प्रिंग नहीं आती है देन डू चेक आउट दिस वीडियो. इस वीडियो के अंदर A to Z इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट बैक हैंडस्प्रिंग. सो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को देख लेना. And now if you already know that how to perform a regular back handspring, then let's get started. स्टेप 1 है एल्बो स्टैंड. एल्बो स्टैंड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सो इसको करने के लिए आपको अपने एल्बोज को नीचे रखना है इस तरीके से, एंड सर आपका ऊपर रहेगा, फिर पैर आपको ऊपर लेके जाने हैं एंड इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है. ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका. एंड इसके अंदर आपको फॉर्म्स भी क्रिएट करनी है, जैसे कि पैर खोल के या फिर पैर स्ट्रेट करके. सो ये कुछ फॉर्म्स है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर स्ट्रांग होने वाले हैं एंड शोल्डर एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग करोगे तो आपका जो पूरा वेट है आपके शोल्डर से संभालने वाले हैं. सो इसीलिए आपका एल्बो स्टैंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज बिफोर अटेम्प्टिंग एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग. स्टेप 2 एल्बो डंकी किक. सो इसको करने के लिए आपको अपने एल्बो स्टैंड पे जाना है, एल्बो नीचे रख के एल्बो स्टैंड थोड़ी सा आपको होल्ड करना है एंड उसके बाद अपने पैरों को आपको पीछे की तरफ मारना है कुछ इस तरीके से. एंड इसी के साथ आपको अपने हाथों से भी पुश करना है ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से. सो इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको काम आएगी आपके पैरों को खींचने में एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग के टाइम, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हाइट नहीं होती है तो वहाँ पर हमारे पैर ही होते हैं जिसकी वजह से हम लैंड कर पाते हैं एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग में. सो जब आप एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग करोगे आपके एल्बो आएंगे तो आपको पैरों खींचना आना चाहिए ताकि आप पैरों पे लैंडिंग कर सको. अगर आपको पैर खींचना नहीं आएगा तो आपकी लैंडिंग नी पर होगी एंड नी पे आपके लग भी सकती है. सो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है. स्टेप 3 एल्बो प्लस हैंड बैक हैंडस्प्रिंग. सो बेसिकली इसमें क्या है कि हम एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग को अटेम्प्ट करने वाले हैं, लेकिन उसमें एक एल्बो और एक हैंड होने वाला है. अगर आपको बैक हैंडस्प्रिंग आती होगी तो इसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा. अगर आप इससे पहले डायरेक्ट डबल एल्बो ट्राई करोगे तो डेफिनेटली उसमें आपको डर लगने वाला है. सो ये एक्सरसाइज इसीलिए है ताकि आपका जो एल्बो रखने का डर है वो निकल जाए. सो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है. आपको रेगुलर बैक हैंडस्प्रिंग करनी है, बस उसमें आपको एक एल्बो रखना है. सो वो आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा एल्बो आप रखने वाले हो. एंड ये एक्सरसाइज आपको दोनों एल्बो से करनी है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे अगर आपने राइट एल्बो नीचे रखा था तो अगली बार में आपको लेफ्ट एल्बो नीचे रखना है. सो दोनों एल्बो से अच्छे से प्रैक्टिस करके उस पर कंफर्टेबल हो जाना है. सो इस एक्सरसाइज से आपका एल्बो रखने का डर निकल जाएगा और आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगा कि एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग में क्या मूवमेंट चलती है. सो अब हम अटेम्प्ट करने वाले हैं डायरेक्ट एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस किस तरीके से एल्बो रख सकते हो. तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से पकड़ के नीचे एल्बो रख सकते हो, है ना, या फिर आप ऐसे पंच करके भी नीचे रख सकते हो, नहीं तो आप पूरे इस तरीके से भी आप नीचे रख सकते हो एल्बो. तो आप वो देख लेना आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो. मैं आपको ऐसे पकड़ के दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ. तो अब हम एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हाथ कहाँ पर फोल्ड करने हैं या फिर कहाँ पर पकड़ने हैं. तो सबसे पहले तो इसको आपको रेगुलर बैक हैंडस्प्रिंग की तरह ही अटेम्प्ट करना है. सब कुछ रेगुलर बैक हैंडस्प्रिंग की तरह ही होगा, लेकिन जब आप एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग करोगे तो उसमें जब आप हाथों को फेंक दोगे ऊपर और जंप ले लोगे, तो जैसे ही जब आपके हाथ सर के ऊपर आएंगे उसी टाइम पे आपको अपने हाथों को पकड़ लेना है और हल्का सा फोल्ड कर लेना है एल्बो को. सो ये आपकी राइट टाइमिंग होगी एल्बोज के लिए. इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि जब आप एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग में हाथों को पीछे फेंक दोगे, मार दोगे, तो वो जो फ्लो है आपका उसी के बीच में आपको हाथों को पकड़ना है. तो जो आपका फ्लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो अब आपको एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग को अटेम्प्ट करना है. आपको तीनों स्टेप्स को कंबाइंड करना है और इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और फुल पावर के साथ एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग को कर देना है. अगर आप तीनों स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके उनमें कंफर्टेबल हो गए और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आपकी एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग बहुत ही बढ़िया आने वाली है. उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एल्बो बैक हैंडस्प्रिंग को सीख सकते हो. नाउ लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फीडबैक और कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊं, तो जो भी आपके थॉट्स है कमेंट कर दो. एंड यस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. सो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन लेट्स रैप अप द वीडियो. आई होप यू एंजॉयड एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग. नाउ नो मोर टॉक्स, गो प्रैक्टिस. पीस आउट.